ये कहानी है ओजेबल नाम के एक सीक्रेट एजेंट की, जो सीक्रेट एजेंट जैसा बिल्कुल नजर नहीं आता है। एक शाम वो पेरिस के एक होटल में फॉलर नाम के एक राइटर से मुलाकात करता है। लगता है तुम्हें मजा नहीं आया। तुमने सोचा होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मेरा काम ऐसा है जिसमें बहुत खतरा होगा। तुम मुझसे मिलने आए क्योंकि तुम एक यंग और रोमांटिक राइटर हो। तुम्हें उम्मीद होगी कि आज रात बहुत अजीबोगरीब चीजें होंगी तुम्हारे साथ, गोलियों की आवाज सुनाई देगी, ड्रग्स होगा, वाइन होगी। आओ चलो। और उससे एक इंपॉर्टेंट मिसाइल रिपोर्ट के बारे में बताता है। पर तुम दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हें कुछ पेपर्स दिखाऊंगा। वो पेपर्स जिनके लिए कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली। बहुत जल्द वो पेपर्स इतिहास को बदल देंगे। जैसे ही ओजेबल फॉलर को लेके होटल के रूम में जाता है, वहां उसे मैक्स नाम का एक और सीक्रेट एजेंट पहले से ही मौजूद मिलता है। मैक्स, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे तो लगा था तुम बर्लिन में हो। रिपोर्ट्स कहाँ हैं जो नई मिसाइल्स के बारे में है? वो ओजेबल से उन रिपोर्ट्स को अपने हवाले करने को कहता है। ओजेबल मैक्स से कहता है कि ये इस महीने में दूसरी बार है जब कोई बालकनी से मेरे रूम में आया है। इस बार मैं इन होटल के मैनेजमेंट वालों को छोड़ूंगा नहीं। यार ये दूसरी बार हो रहा है जो मेरे कमरे में कोई बालकनी से एंटर कर रहा है। बालकनी? पर मैं तो नकली चाबी से आया हूँ। अगर मुझे बालकनी का पता होता तो मेरी मेहनत बच जाती। वो मेरी बालकनी थोड़ी है, वो तो उस बराबर वाले अपार्टमेंट की है। पहले वो अपार्टमेंट और ये अपार्टमेंट दोनों एक ही यूनिट थे, बाद में उन्होंने इसको अलग अलग कर दिया। वो उधर जो देख रहे हो ना, वो पहले लिविंग रूम हुआ करता था। मैंने बोला है मैनेजमेंट को कई बार कि यार इसको ब्लॉक करवा दे, पर वो सुनते ही नहीं है। प्लीज सिट डाउन। अभी हमें आधा घंटा और वेट करना है। 31 मिनट्स, अपॉइंटमेंट 12:30 की है। काश मैक्स मुझे पता चल जाता कि तुम्हें रिपोर्ट्स के बारे में कैसे पता चला। इसी दौरान अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। ओजेबल मैक्स से कहता है, पुलिस होगी। हाँ, मुझे लगा था कि इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो जरूरी है। अब तुम क्या करोगे मैक्स? अगर मैं गेट नहीं खोलूंगा तो भी वो अंदर आ ही जाएंगे, क्योंकि दरवाजा खुला है और वो तुम्हें शूट करने से नहीं कतराएंगे। ये सुनकर मैक्स घबरा जाता है और ओजेबल से कहता है, उन्हें वापस भेज दो, मैं तुम्हारा बालकनी में इंतजार करता हूँ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। कि वो पुलिस को वहां से भगा दे, वरना वो उसे गोली मार देगा। और वो खिड़की से बालकनी में कूद जाता है। फिर एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई पड़ती है। बाद में दरवाजा खुलता है और एक वेटर जिसका नाम हेनरी होता है, वो अंदर आता है। ये रही आपकी विंग जो आपने ऑर्डर की। हेनरी को अंदर आता देख फॉलर ओजेबल से पूछता है, तो पुलिस? वहाँ कोई पुलिस नहीं थी फॉलर, मैं हेनरी का ही इंतजार कर रहा था। और वो जो आदमी बालकनी में था वो? माय डियर फ्रेंड, वहाँ कोई बालकनी नहीं है। लेट्स हैव फन। तो इस तरह ओजेबल अपनी हाजिर जवाबी से मैक्स से अपनी और फॉलर की जान बचा लेता है और साथ ही उस इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को भी गलत हाथों में जाने से रोक लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी तुम्हें स्टोरी? किसका काम तुम्हें सबसे ज्यादा मजेदार लगा? कमेंट में उस कैरेक्टर का नाम जरूर लिख देना और लाइक के बटन को अगर प्रेस नहीं किया तो अपना प्यार दिखा देना, दिल भेज देना, लाइक कर देना। आओ अब मैं तुम्हें एग्जाम में लेके चलता हूं। एग्जाम में जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारे चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर से, तो कैसे उसका आंसर करना है। अरे तुम्हारा भाई सिर्फ एक बहुत ही आसान सा छोटू सा तुम्हारे लिए लॉन्ग आंसर लेके आया है। लॉन्ग आंसर तुम्हें ये याद कर लेना, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। जो मेन क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के नाम पर, या शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर, कैसे भी तुमसे पूछ लेगा,
ये कुछ ऐसा आंसर मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है, ऐसी समरी बना दी है जो तुम्हें लिखनी ही है एग्जाम में। इसमें से तुम हर तरह के क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हो। तो क्या शुरू करें? क्या बिल्कुल भी रटने वाले माइंडसेट से शुरू नहीं करेंगे। ऐसी बात करते करते सब कुछ याद हो जाना है। कहानी तो तुमने देख ली है, कैरेक्टर तुम्हें याद ही है। तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें उन कैरेक्टर से मिलवा देता हूं। भाई ये था हमारा मिस्टर ऑजेबल। क्या नाम है इसका? मिस्टर ऑजेबल। कैसा था ये भाई? विट्टी था। विट्टी किसे कहते हैं? हाजिर जवाब, जिसके पास बहुत प्यारा आंसर होता है हर क्वेश्चन का। ये विट्टी था। और कैसा था ये स्लोपी था, बहुत ही आलसी, बहुत वेरी फेट, बहुत ज्यादा मोटा था। और ये सीक्रेट एजेंट तो था ही, तुम्हें पता ही है। तो ये क्या वर्ड्स तुम्हें रटने पड़ेंगे क्या? नहीं यार, यू आर इंटेलिजेंट यार, यू आर स्मार्ट। तुम सब स्मार्ट बच्चे हो भाई। स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो के नहीं? बिल्कुल हो। तो तुम्हें ये सब कुछ याद रहेगा। इसको अमेरिकन एक्सेंट इसका झलकता था, बोलता ऐसे था, हाँ वेलो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, हे आई एम नॉट ट्राइंग टू हर्ट, ऐसे करके बोलता था ना, ऐसे करके बोलता था। और इसको क्या क्या आता था? इसको जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज भी आती थी। ये बोल सकता था जर्मन भी और फ्रेंच भी। अब ऐसे जो होते हैं ना जासूस लोग, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज होती ही होती है, ठीक है। जैसे हमारे अजीत डोभाल साहब हैं, वो पाकिस्तान रह के आ गए थे, वहीं पर कई साल बिता के आए थे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े लेवल के सीक्रेट एजेंट है कि नहीं, रॉ के प्रमुख हैं आई थिंक, हैं। तो इसी तरह से ये हमारा कौन है? ये क्या नाम है मोटू तेरा? ए मोटू, हे मोटू। मोटू का नाम है ऑजेबल। हाँ, तो कैसा कैसा था भाई? इसको जर्मन और फ्रेंच आती थी, अमेरिकन एक्सेंट इसका अभी भी दिखता था, ये स्लॉपी था, बहुत ज्यादा फैटी था, बोरिंग नजर आता था, विटी था लेकिन, और सीक्रेट एजेंट था। इतना तुम्हें समझ में आया। दूसरा कैरेक्टर था हमारा मैक्स। और वेयर इज फॉलर? अच्छा, पहले फॉलर से मुलाकात हुई थी तो फॉलर की बात कर ले। फॉलर कौन था? ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं था भाई। इसमें क्या था? यंग था, रोमांटिक राइटर था, बहुत ज्यादा परप्लेक्स था, कंफ्यूज हो गया था जो इसके आसपास हो रहा था। और ये डिसअपॉइंटेड था। क्यों था डिसअपॉइंटेड स्टार्टिंग में? क्योंकि इसको लग रहा था कि जो ये ऑजेबल है ये तो बड़ा बोरिंग सा है, ये तो स्पाई लगी नहीं रहा है, उसका लुक्स भी सही नहीं लग रहा, फैटी है, बोरिंग है, इसको ऐसा लगता था। और ये बहुत डर गया था, स्केर्ड हो गया था, और बाद में फिर बहुत ज्यादा परप्लेक्स था, कंफ्यूज था। फिर पूछता है ये पुलिस कहां गई और मैक्स कहां गया, है ना, देखा था हमने। अब आता है मेरा फेवरेट कैरेक्टर इसका, मैक्स। कैसा नजर आता है? स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है पतला दुबला। बहुत ज्यादा पतला दुबला था कि नहीं? हाँ था। और कैसा था? लुक ऑफ अ फॉक्स, बिल्कुल लोमड़ी जैसा था। गन थी उसके हाथ में, क्राफ्टी था, लिटिल लेस देन टॉल, काफी लंबा था, बस 1-2 इंच और बड़ा होता तो लंबा लगता, बहुत लंबा लगता। ये उसके बारे में था। ये था हमारा मैक्स। अब कौन बचा? हेनरी। हेनरी कहां गया हमारा हेनरी? इसी ने तो जान बचाई थी। इसका पूरा जो कहानी में रोल था वो था कि इसने ऑजेबल की लाइफ को सेव कर लिया था और फॉलोअर को ही बचा दिया था, क्योंकि ये सही समय पे ऐसे ठक ठक करके आ गया था। इतना ही हमने देखा है ना। क्या इनमें से कोई भी चीज तुम्हें रटनी पड़ेगी? विटी कौन था? बता देना जरा। हाँ। परप्लेक्स कौन हो गया था? बता देना जरा। हाँ। स्लेंडर कौन था? बता देना जरा। हाँ। याद हो गए वर्ड? अरे वाह, वर्ड याद हो गए। चलो जल्दी से लॉन्ग आंसर पे चलते हैं। आओ, इसकी कहानी को इतने मजे से पढ़ेंगे कि देखो तुम्हें ना याद रह जाएगी। सबसे पहली बात, ऑजेबल येलो कलर से मैंने मार्क कर दिए हैं वो वर्ड, जो कैरेक्टर्स जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑजेबल कौन था? ऑजेबल वाज अ सीक्रेट एजेंट। ये क्या रटने वाली बात है? ये तो पता ही है, सही। ऑजेबल का था एक सीक्रेट एजेंट था, और ही वाज वेरी फैट। ये भी पता है हमें, बहुत फैट था, स्लो था, बहुत ही आलसी सा था, स्लोपी था, एंड हैड एन अमेरिकन एक्सेंट। और उसका एक्सेंट भी अमेरिकन था। ओके, अमेरिकन। ओके ओके, आगे बढ़ जाते हैं। आओ चलो। ही वाज विद अ राइटर नेम फॉलर एट अ फ्रेंच होटल इन पेरिस। वो पेरिस में, फ्रांस में एक होटल में एक राइटर था, फॉलर उसके साथ था। तो फॉलर तो हमने देख लिया था कैसा था, ठीक है, ये सब तो पता ही है सर। Ausable told Fowler that he would soon receive an important paper. Ausable Fowler को बताता कि he would receive. would का मतलब यहां कैसे इस्तेमाल हुआ मेरा बच्चा? जब आदमी कहता है ना कि मैं रिसीव करूंगा, तो ये तो मैंने अभी कही थी, फ्यूचर की बात कही थी, लेकिन अब ये तो बीती हुई बात हो गई। तो फ्यूचर की कोई बात अगर कही गई हो, उसे पास्ट में बताया जा रहा है, अब तो पास्ट हो गया वो, तो विल का वुड बन जाता है। समझ गए? तो इस वुड को विल की तरह पढ़ लोगे या समझ में आ जाएगा? इसको विल की तरह समझ लो कि वो क्या करेगा? रिसीव करेगा एक इंपॉर्टेंट पेपर। दैट वुड, या विल की तरह पढ़ लो इसको तुम, ठीक है, फिर तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। दैट विल चेंज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और क्या बोला था वर्ड? कि दैट वुड चेंज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री के। तो ये जो कंट्री का जो फ्यूचर था उसको बदल देगा वो इंपॉर्टेंट पेपर। समझ में आ गया? क्या याद करने में मुश्किल होगा? नहीं सर, ये तो लिख देंगे हम, आराम से लिख देंगे। देन ऑसेबल टेक्स फॉलर टू हिज रूम। फिर ऑसेबल को पकड़ के वो अपने रूम में ले जाता है। एंड व्हेन दे एंटर्ड द रूम दे सॉ अ गाय नेम्ड मैक्स। जब वो रूम में एंटर करते हैं, स्विच ऑन करते हैं लाइट का, तो वहां पे उन्हें कौन दिखता है? मैक्स दिखता है। मैक्स की एंट्री होती है।
मैक्स वॉज स्टैंडिंग देयर, मैक्स खड़ा हुआ था, ऐसे करके खड़ा हुआ था। ही डिमांडेड दैट इंपॉर्टेंट पेपर, वो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट या पेपर मांगता है कि यहां ये रिपोर्ट, ये पेपर मुझे दे दो। और उसके बाद क्या होता है, अब ही डिमांडेड दैट इंपॉर्टेंट पेपर अबाउट द मिसाइल्स फ्रॉम ओसेबल, जो मिसाइल के बारे में वो रिपोर्ट थी वो ओसेबल से मांगता है। He asked them to be comfortable until the reports arrived in 30 minutes। वो कहता है कि तुम कंफर्टेबल हो जाओ, क्या कहता है कि तुम कंफर्टेबल हो जाओ, आराम से बैठे रहो, आधा घंटा तक का इंतजार करना पड़ेगा और वो रिपोर्ट आ जाएगी। उसे इतना वो उनसे रिपोर्ट मांग लेता है। आगे क्या होता है, ऑसेबल फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड का मतलब भी होता है कहानी गढ़ना, बढ़ाना, झूठी कहानी बनाना, या कुकड अप भी यूज कर सकते हो कि कुक अप यानी पका दी, उसने कहानी बना दी, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एक मेकअप करता है, कि स्टोरी बनाता है, फैब्रिकेट करता है, कुकअप करता है एक झूठी स्टोरी, दैट इट वाज द सेकंड टाइम that someone had got into his room। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रख लेना बस तुम, क्या कि ये सेकंड टाइम है, क्या है, ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि उसके रूम में कोई एंटर करा है, कहां से, थ्रू दी बालकनी, बालकनी से किसी ने एंटर किया है। ही फर्दर एक्सप्लेन, और वो उसको विश्वास दिलाने के लिए, टू मेक हिम कन्विंस, उसको कन्विंस करने के लिए, या टू कन्विंस हिम, what he said after that, he said that the balcony belonged to the next apartment, कि बालकनी कहां किसकी है, वो नेक्स्ट अपार्टमेंट की, बराबर वाले अपार्टमेंट की है। एंड द मैनेजमेंट हैड नॉट ब्लॉक्ड इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने इसको ब्लॉक ऑफ नहीं किया है, मतलब उसको बंद नहीं किया है। ब्लॉक ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरा बच्चा, बालकनी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेकेंड टाइम इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सारे सब समझ गए ना, ये समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। During this a sudden knock was heard। एक नॉक, ठक 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 की आवाज हर्ड होती है, यानी कानों में सुनाई देती है। Oswald said that it must be the police। Oswald कहता है ये पुलिस होगी, as he wanted extra protection due to the reports, क्योंकि रिपोर्ट्स की वजह से उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत थी, तो उसने पुलिस बुला ली थी। यहां तक यार सब कुछ तो क्लियर होता चला जा रहा है। सर रुको मत, बताते चले जाओ, मजा आ रहा है। मैक्स सेड दैट ही वुड बी वेटिंग इन दी बालकनी। मैक्स कहता मैं बालकनी में वेट कर रहा होऊंगा, एंड ही शुड सेंड अवे द पुलिस। और ओसेबल को कहता है कि तुम ना पुलिस को यहां से भगा दो। यहां शुड का इस्तेमाल क्यों हुआ सर? सलाह देने के लिए होता है। हाँ, सलाह का मतलब यही, वहां सलाह ही तो दे रहा था कि भाई बेहतर होगा तुम उसको भगा दो, तुम्हें भगा देना चाहिए, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज ही वुड शूट देम, अदरवाइज मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। देन मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो एंड अ लाउड स्क्रीम वाज हर्ड, या इज हर्ड, और वहां से वो जंप कर जाता है, जो बालकनी के लिए जंप कर जाता है विंडो से, और एक बहुत जोर की आवाज सुनाई देती है, जो तुमने अभी थोड़ी बहुत देर पहले भी सुनी थी। और वहां पे मैक्स जो था उसका काम तमाम हो जाता है। वैसे ये ना कहानी मुझे काफी लॉजिकल भी लगती है। एक बात बताओ मुझे तुम, जब कोई कूद रहा होता है क्या वो नीचे झांक के भी नहीं देखता? एक सेकंड के लिए भी नहीं देखता? हाँ, तुम कहोगे कि उसको लगता है कि अगर वो नीचे देख लेगा तो ओसेबल आके उसको मारेगा। कैसे मार लेगा? इतना फैटी आदमी है यार, इतना मोटा आदमी, क्या वो हिल भी पाएगा इतनी देर में? कम से कम 10 फीट दूरी पे तो होगा वो, उससे 8 फीट दूरी पे तो होगा ना, ये दूरी तो बनाए रखी होगी। एक झलक ऐसे करने में कौन सा एकदम से ओसेबल उड़ के आ जाता? क्या बताऊं मैं तुम्हें, बस ये इन राइटरों से मैं बड़ा परेशान हूं, कुछ भी कहानी बना देते हैं। एनीवे, फिर क्या होता है, वो मर जाता है, ऐसे जंप करता है, नीचे मर जाता है। चलो फिर क्या करते हैं, द डोर ओपन्स अप एंड हेनरी वेटर कम्स इन। हेनरी आता है, डोर ओपन होता है, और हेनरी जो कि वेटर होता है वो आ जाता है। और वो आके क्या कहता है, वो कहता है, एंड ही सेज दैट ही हैज ब्रॉट द ड्रिंक ऑर्डर्ड बाय ओसेबल, कि वो ड्रिंक लाए जो ओसेबल ने ऑर्डर की थी। ओसेबल टोल्ड फॉलर, फॉलर पूछता है कि व्हाट अबाउट द पुलिस, पुलिस का क्या हुआ? तो ओसेबल जवाब देता है, फॉलर को जवाब देता है कि देयर वाज नो पुलिस, वो पुलिस नहीं थी। देन फॉलर आस्क्स अबाउट द मैन स्टैंडिंग इन द बालकनी में जो स्टैंडिंग कर रहा होता है, जो खड़ा होता है, उसके बारे में पूछता है फॉलर। देन ओसेबल रिप्लाइड, there is no man there is no balcony there in fact। so वो मर गया होगा और वहां कोई बालकनी थी ही नहीं। That's how Oswald आउटविटेड कर देता, यानी अपनी विट से, अपनी हाजिर जवाबी से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरा बच्चा, प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही वो मैक्स से छुटकारा पा लेता है। ही गॉट रिड ऑफ मैक्स ऑन द बेसिस ऑफ, या ऑन द वर्च्यू ऑफ हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड विट, ठीक है। और इस तरह से कहानी खत्म, पैसा हजम,
नकली सी कहानी थी, लोकल सी कहानी थी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुश्किल था। इंपॉर्टेंट वर्ड में बता चुका हूं, सारी चीजें मैं तुम्हें समझा चुका हूं। अब मुझे नहीं लगता अब किसी को भी ईमानदारी से बताना, क्या तुम्हें इसमें कुछ भी ऐसा लग रहा है जिसे रटना पड़ रहा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है यार, है ना। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बनते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें मैं करा रहा हूं, जरा वो देख लो दोस्तों। कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सुन लो। हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट? वो सीक्रेट एजेंट से बाकी से कैसे डिफरेंट था भाई? उसका लुक कैसा था? स्लॉपी था, फैटी था, और उसका एक्सेंट अमेरिकन एक्सेंट था, बोरिंग नजर आता था। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही हु इज फॉलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? तो बहुत ही आसान था। फॉलर कौन था? राइटर था, रोमांटिक यंग राइटर था, जो कि मिलने गया था ऑसिबल से। हाउ हैज मैक्स गॉट इन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो मैक्स वो अंदर कैसे गया था? उसके बाद पास की थी, यानी नकली चाबी उसने बना रखी थी रूम की, जिसके अंदर से वो चला गया था। ठीक है। हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन? ऑसिबल ने क्या कहानी बनाई थी कि वो कैसे अंदर आया? वो हमने देख लिया कि सेकंड टाइम कोई आया बालकनी से, इस तरह से उसने एक फैब्रिकेटेड स्टोरी समझा दी थी। अब शॉर्ट आंसर देखते हैं। हाउ डज ऑसिबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी to his room, look back at his detailed description of it, what makes it convincing story? कुछ नहीं करना, ये वाली लाइंस यार ये तो हमने पढ़ रखा है। हाँ, ये पूरी कहानी सुनाई तो थी। It was the second time that someone had got into his room through the balcony. He further explained to convince Max that there is a balcony and which is of next apartment, and he had asked management. He has complained about it to the management as well. ये भी उसने बोल दिया था। तो क्या मेरा बच्चा, क्या मेरे चंदा, क्या मेरे चंदी, क्या तुम ये आंसर नहीं लिख सकते? क्या ये लॉन्ग आंसर तुम्हारे काम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसके अलावा ये तो एनसीईआरटी के 2-4 क्वेश्चन थे। जो इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है ना, जो बार बार बनता है, वो मैं थोड़ा सा तुमसे डिस्कस करना चाहता हूं। जो इसका लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन बनेगा, ये शॉर्ट में भी बन सकता है कि हाउ डिड ऑसिबल हैंडल मैक्स विदाउट यूजिंग अ वेपन? पूरी कहानी पूछ रहा है, पूरी कहानी पूछ रहा है। तो इसमें ना अगर तुमसे लॉन्ग आंसर के रूप में पूछेगा तो तुम्हें पूरी कहानी को एक्सप्लेन कर देना है। सबसे पहले क्या बताओगे मेरा बच्चा कि जो सीक्रेट एजेंट है, जो ऑसिबल है, उसका लुक कैसा था? उसका लुक कैसा था, है ना? उसका लुक कैसा था? कैसे उसने किस चीज का इस्तेमाल किया था? अपनी विट का इस्तेमाल किया था, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया था, कामनेस दिखाई थी, और इस तरह से पूरी स्टोरी वो जो बनाई थी उसने। अच्छा सॉरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसने बनाई थी, वो सब हम इसमें एक्सप्लेन कर देंगे कि नहीं? क्या बड़ा मुश्किल है? नहीं सर, कैरेक्टर तो हमें पता ही है ऑसिबल का, ये तो कैरेक्टर तो हमें पता ही है, ये सब कुछ हम इसमें आराम से बता देंगे। हाँ सर बता देंगे। एक क्वेश्चन बार बार बनता है कि जो राइटर है उसने जानबूझ के जो ऑसिबल का जो लुक है, वो जो उसका लुक है उसको डिफरेंट क्यों दिखाया? उस ऑसिबल का जो लुक है वो डिफरेंट क्यों दिखाया? नॉर्मल जो स्पाई होता है उससे अलग क्यों दिखाया? तो हम बता देंगे कि कहानी को क्या बनाने के लिए, ह्यूमरस बनाने के लिए और स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए, वो दिखाने के लिए, उसे डिफरेंट दिखाने के लिए ये किया गया है। ठीक है, तो ये मेन क्वेश्चन बनता है। बाकी अब जितने भी क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो, यू विल गेट द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन थ्रू दैट लॉन्ग आंसर मेरा बच्चा। और कहीं कोई दिक्कत आएगी, तुम डरते क्यों हो? तुम्हारे फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले तुम्हारा भाई लाइव आएगा ना तुम्हारे लिए। अभी के लिए इतना ही। कोई भी डाउट आए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे यहां पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। अब वीडियो कैसी लगी अपना रिव्यू मुझे जरूर देना, अपना ओपिनियन मुझे जरूर बताना। मुझे तुम्हारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, पर्सनली पढ़ता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ। तुम अच्छी अच्छी बातें कहते हो मेरे बारे में, बड़ा अच्छा लगता है। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लेना, एग्जाम टाइम में बहुत काम आऊंगा, बहुत फायदा होगा तुम्हारा। ये पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और जो मुझसे कहते रहते हैं ना साइड हो जाओ, पूरी पीडीएफ तुम्हें मिल रही है। साइड होने की दिक्कत ही नहीं है, मैं पूरी पीडीएफ ही तुम्हें दे रहा हूं, बल्कि स्क्रीनशॉट अभी इनके सबके ना बीच बीच में लगवा दूंगा वीडियो में एडिट करवा के। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।